राधे राधे दोस्तों। आदि कैलाश के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। धारचूला से सुबह सुबह तैयार होके हम लोग निकल गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, धारचूला नेपाल के एकदम नज़दीक है। नदी के उस तरफ धारचूला है, पर यहाँ आते समय इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। यहाँ से निकलते ही वादियाँ, फिर वही। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको पेड़ पौधे कम होते नज़र आएंगे, खास करके आदि कैलाश पे। रास्ते काफ़ी चौड़े हो चुके हैं, काफ़ी जगह पे काम चल रहा है और काफ़ी हद तक रास्ते बन भी गए हैं। अब पहाड़ पहले की तरह अनसेफ मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि रास्ते काफ़ी चौड़े हो गए। एक नॉर्मल इंसान जो गाड़ी ड्राइव करता है, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो आराम से आ सकता है। हाँ, जिसको थोड़ा रिस्क लेने से डर लगता है या जिसको कोई तकलीफ़ होती है, जिसका कॉन्फिडेंस कम है, वो ना आए तो बेहतर है। ज़्यादातर पहाड़ सेफ है, पर कुछ ऐसे पेचीस आते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और वही ऐसे एंड होते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांस है। जिसको नींद आती है, ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाला बंदा है, या जिसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ऐसे लोगों के लिए ये जगह सेफ़ नहीं है। हाँ, नॉर्मली अगर कोई ड्राइव कर रहा है, जो सिटी में ड्राइव कर रहा है या कहीं भी ड्राइव कर रहा है, जिसको अपने ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस है, वो यहाँ पे आइए। काफ़ी रास्ते बीच में आपको ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा। दिखने में छोटे छोटे खड्डे लगते हैं, पर जब आपकी गाड़ी में 2 से 4 लोग होते हैं तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 1-1.5 इंच कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और वो छोटे से खड्डे भी कई बार आपको जंप लेके परेशान कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको ऐसे पैचेस आए, आप गाड़ी थोड़ा स्लो करिए, रास्ते पे रिकवर हो जाएगा। ऐसे भी पहाड़ों में जब भी आप ड्राइव करते हैं तो आप इतना मान के चलिए कि 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर के आसपास ही काट सकते हैं। और उसमें भी अगर आप कहीं रुकते हैं तो उस जगह को आप माइनस कीजिए। भगाने का कोई मतलब नहीं है कि आप जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ पहुँच के करना है क्या, वहाँ पे भी वही पहाड़ है। हाँ ठीक है, एक डेस्टिनेशन है, महादेव बैठे हैं, सब कुछ अपनी जगह सही है, बट रास्ते भी उतने सुंदर हैं। तो आप जिस हिसाब से रास्ता चल रहा है उसी हिसाब से अपनी स्पीड को, रास्ते को एक्सप्लोर करते हुए, हर जगह का आनंद लेते हुए अगर जाएंगे तो आप बहुत ही आराम से पहुंचेंगे। आप देखेंगे मेरे साथ साथ कई गाड़ियां हैं, कभी आगे पीछे, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ट्रैफिक है। कई बार आप घंटों तक ड्राइव करते रहेंगे, आपके पीछे कोई गाड़ी नहीं रहेगी, और कहीं भी बीच में अगर ट्रैफिक आया तो आपको ऐसा लगेगा कि सब पहाड़ में ही आ गए। ये होता है पहाड़ों में, अक्सर आपको ऐसा लगता है आप अकेले चल रहे हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि पूरा भीड़ यहाँ पे आ गया है। ये बार बार हर किसी के साथ फील हुआ होगा। आप भी कभी ट्रैफिक में फंसते होंगे तो आपको आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ दिखती होंगी, कभी कभी आप अकेले लगते होंगे। अभी तक हमने जितना रास्ता काटा ऑफ रोडिंग है, पर रास्ता सेफ है। बीच में कई वाटर फाउंटेन जैसे आते हैं, जहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं मेरी गाड़ी को वॉश कर रहा हूँ। यहाँ लगभग हर गाड़ी निकलने वाली जिसने ऊपर लगेज नहीं बांधा है, वो अपनी गाड़ी को धोता ही है। गाड़ी गंदी हो जाती है और धोने का कोई फ़ायदा नहीं, जैसे आप थोड़ा आगे जाओगे तो धूल मिट्टी इतनी उड़ती है फिर से चिपक जाती है उसमें। हाँ, फिर भी लोग वहाँ पे धोते हैं। ये जो पिच है जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं, ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि यहाँ एकदम कच्चा रास्ता है और एकदम से यू टर्न लेके आपको चढ़ान आती है। एक तो आपको चढ़ान में ऊपर चढ़ना है और तुरंत से यू टर्न लेके आपको ऊपर की तरफ जाना है। पहाड़ों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, खास करके ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन लेवल केवल आपके लिए कम है, आपके शरीर में प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि इस पेज पे आप देखेंगे हमारी गाड़ी यहाँ पे काफ़ी देर के लिए रुक गई, फुल एक्सीलेट करने के बाद भी फर्स्ट गियर में गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। इसका मेन कारण था ऑक्सीजन। जैसे कि हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे इंजन में पिस्टन को भी काम करने के लिए, डीजल या पेट्रोल को भी जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पे ऑक्सीजन अगर नहीं होता है तो आपकी गाड़ी चलेगी सही, बट उतना पिकअप जनरेट नहीं कर पाती कि आप चढ़ पाए। ये जो हमारी गाड़ी यहाँ पे होल्ड हुई थी, और ऐसा एक जगह नहीं 2-3 जगह हुआ था। कई बार आप एकदम आराम से चढ़ जाएंगे, जैसे अगला पेज है इसके बाद आप देखेंगे वहाँ आराम से चढ़ गई थी। पर कई ऐसी जगह होती है जहाँ ऑक्सीजन अगर गाड़ी को नहीं मिलता है तो गाड़ी थोड़ा स्ट्रगल करती है। ऐसी जगह पर मेरा मानना है, और जैसा मैंने पहाड़ों में पूछा था, रात को हम रुके थे धारचूला में, वहाँ बात हो रही थी, उनका ये कहना था और मैंने उसको सेल्फ एक्सपीरियंस भी किया कि आप गाड़ी के एक्सीलेट को पंप करते रहिए, कंटिन्यू दबा के मत रखिए, पंप करते रहिए। जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगा एक झटके चढ़ जाएगी, और दूसरा पंप आपके ब्रेक पे होना खास ज़रूरी है। हाँ, इतनी भी स्पीड में मत चढ़ेगा कि सामने जाके खाई में गिर जाए, थोड़ा कंट्रोल रखिए।
बाकी जो ब्रिज वगैरह आते हैं वो तो वेल मेंटेन है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा लोग डायरेक्शन बताने के लिए नहीं मिलेंगे। बट ये चीज़ भी अच्छी है कि जो रास्ते जा रहे हैं जहाँ पे कट आएगा या दूसरा रास्ता आएगा तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, बोर्ड मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा। जैसे कि कोई पार्लर वगैरह, पार्लर इन सेंस पहाड़ों के पार्लर, मतलब वो छोटे मोटे टपरी गल्ले या जो भी आप कहें उसको, तो जिससे आप रास्ता पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं मिलता है तो आगे मत बढ़िए बिना पूछे, क्योंकि अगर आप एक कदम गलत दिशा में बढ़ाएंगे तो आधे समय आपको 2 कदम रिटर्न आना पड़ेगा। तो हो सके अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ किसी से पूछिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हर जगह इंटरनेट नहीं चलता, आप नेट के भरोसे नहीं जा सकते। कई जगह आपको गूगल साथ छोड़ देगा। अब जैसे कि जहाँ से अभी हमारी गाड़ी गुजर रही है, यहाँ पे लगभग कल रात को ब्लास्ट करके पत्थर गिराए गए थे, सुबह सुबह इन्होंने क्लीन कर दिया। पहाड़ों में ये चीज़ बहुत अच्छी है, जो भी काम हो रहा है वो बहुत फास्ट कर रहे हैं लोग, ट्रैफिक को रोके बिना। आप समझिए कि इनका काम भी चल रहा है और गाड़ियाँ आ जा भी रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, हर 10-10 मिनट के लिए अपना काम करते, गाड़ी को निकलने देते। अगर गाड़ी नहीं आ रही तो अपना काम करते रहते, 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं रोकते। हाँ, अगर ऐसा कुछ है कि बहुत लंबा रुकना पड़े तो भी ये लोग ट्राई करते हैं कि बहुत फास्ट जाते समय। जहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे बहुत लंबा ब्लास्ट करके इन्होंने पत्थर रखा हुआ था और आते समय पूरा रास्ता क्लीन करके इवन उन्होंने रोलर वगैरह भी घुमा दिया था। डस्टिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको रास्ते में, जहाँ भी खास करके ये ऑफ रोडिंग है। जो डस्ट उड़ती है आपकी गाड़ी को 2-3 तरीके से, एक तो अगर आपका वेंट, आप बाहर की हवा ले रहे हैं एसी के थ्रू, तो आपका एसी का कूलिंग धीरे धीरे कम होगा, जिसमें आपको एसी का फ़िल्टर निकाल के साफ़ करना रहेगा। इसके सिवा आपकी गाड़ी के फ्रंट में, अभी तो डीजल पेट्रोल, इलेक्ट्रिक में शायद ना आए, पर डीजल पेट्रोल की गाड़ियों में आपको 1 या 2 बार अपने गाड़ी के आगे जाके पानी छाटना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ की सारी डस्ट साफ़ हो जाए। डस्ट साफ़ होने के बाद आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी गाड़ी की। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको छाटना ही पड़े। अगर बहुत ज़्यादा डस्टी, जैसे कि आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है और आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, तो डेफिनेटली आपको ये काम करना पड़ेगा। पानी आपको आराम से मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे झरने, नदी आएगी जहाँ पे आप उसको छाट के साफ़ कर सकते हैं। कई जगह पे देखिए हेयरपिन टाइप के रोड आएंगे, उसमें से लगभग 6 जगह ऐसी है आदि कैलाश के रास्ते में जिसमें आपको हेयरपिन सर रूट मिलेगा, जिसमें से 3 से 4 जगह पूरे रोड बने हुए हैं। जहाँ रोड बने हुए हैं, मेरा मानना है वहाँ ज़्यादा खतरा है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि रोड बनाए तो बहुत तेज़ी से लेते हैं, जबकि इसमें 20 या 30 किलोमीटर काफ़ी अच्छी स्पीड मानी जाती है। हाँ, आप 40 पे भी जा सकते हैं, जाने को तो आप 100 पे भी जा सकते हैं। अगर आपका कंट्रोल है, और नहीं हुआ कंट्रोल तो फिर आप नीचे भी जा सकते हैं। तो मेरा मानना है 20-30 पे जाइए, शांति से एंजॉय करते हुए। रास्ते अच्छे होते तो होता क्या है कि हम जानबूझ के या अनजाने में, हमारी बॉडी यूज टू होती है ना ड्राइविंग करते करते, कि रास्ता अच्छा है तो अपने आप वो एक्सीलेटर हो जाती है। तो थोड़ा उस पर कंट्रोल रखना है, बहुत ज़्यादा ना घुमाएं, क्योंकि कई बार रास्तों पे मट्टी, धूल, कंकड़ होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी ब्रेक मारने के बाद भी स्किड हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कंट्रोल करने की कोशिश तो की, बट वो धूल मट्टी के कारण वो वहाँ से उतर जाती है। और ऐसे हेयरपिन छोटे छोटे नहीं, ये जो हेयरपिन आते हैं काफ़ी लंबे आएंगे, करीबन 1.5-2-2 किलोमीटर के हेयरपिन आएंगे। आप करीबन 20 से 25 चक्कर काटेंगे। अब जैसे कि ये रास्ता आ रहा है, ये रास्ता टोटल ऑफ रोडिंग है। यहाँ बेनिफिट ये है कि यहाँ राउंड पत्थर नहीं है, नोकीले पत्थर है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी अटकती नहीं है। लैंडस्लाइड होने का प्रॉब्लम, खतरा हर जगह रहता है, पर कार में है तो लगभग आप सेफ रहेंगे। बहुत हैवी पत्थर तो मैंने अभी तक नहीं देखे, बीच में 1-2 जगह छोटे मोटे पत्थर दिखे थे। हाँ, होगा तो आपकी गाड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान होगा अगर लैंडस्लाइड हो गई। ज़्यादातर ऐसा बरसात में होता है, पानी की वजह से होता है। इस टाइम पे तो इतना ज़्यादा नहीं, यहाँ पर पहाड़ों में कह नहीं सकते, हल्का फुल्का अर्थक्वेक अगर 2 का या 3 का भी आ जाता है तो 1-2 पत्थर लुढ़क के आ जाएंगे। बाइकर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर बाइकर्स भी अपने पूरे गियर के साथ चलते हैं, पर फिर भी बाइकर एक्सपोज होते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कार में शायद प्रॉब्लम ना हो, कार में छोटा मोटा नुकसान हो, पर अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ फेस नहीं हुआ। मैं पहाड़ों में कई बार जा चुका हूँ। कुछ ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ पे आपको एक्सलेट करते करते परेशानी होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, ऑक्सीजन केवल आपकी बॉडी को नहीं, आपकी गाड़ी को भी चाहिए होती है। और ऐसा मैंने लिटरली, मेरे पास XUV 300 थी,
और खाली मेरा नहीं, ऊपर काफ़ी गाड़ियाँ थी, इवन हैरियर है, XUV 700 है, 900 तक। उन्होंने भी ये चीज़ फेस की थी, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, पर फेस लगभग सब ने की थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी गाड़ी के जितने भी एयर फिल्टर हैं, अगर वो साफ़ रहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ऐसे ही वहाँ पे कम है। उसके बाद भी अगर फ़िल्टर में डस्ट है तो आप पूरी तरीके से वो पिकअप नहीं जनरेट कर पाएंगे। आदि कैलाश के रास्ते में एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, आपको बीच में कहीं भी कोई भी गल्ला दुकान या ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिलेगी, तो आप अपना पानी खाना कैरी कीजिए, क्योंकि पहाड़ों में दिखने वाला 20 किलोमीटर भी आपको कब 4 घंटे में गुजरेगा या 5 घंटे में गुजरेगा अंदाज़ा नहीं मिलता है। कभी भी गाड़ी में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ फंस जाएंगे। नो डाउट दिन के टाइम पे गाड़ियाँ आती रहती हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आपकी हेल्प कर पाएगा। खास करके गाड़ी में आप 3-4 चीज़ें ज़रूर रखें, जैसे कि एक पंचर किट। आजकल लगभग सभी टायर जो आते हैं वो ट्यूबलेस आते हैं। बहुत महंगी किट नहीं है, 200-250 में आती है, आप वो रख लीजिए। मेरे तो पूरे टूर में कहीं पंचर की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर फिर भी आप रख लीजिए। एक हवा भरने के लिए पंप, जिसकी कॉस्टिंग मेड इन चाइना भी लेंगे तो 1500-2000 से स्टार्ट हो जाती है, इंडियन लेंगे तो 3-3.5 तक आती है। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन लेवल के लिए टैबलेट रख लीजिए, डॉक्टर से सलाह लेके देख लीजिए कौन सी दवा लेना है। ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं 12 लीटर वाले, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप वो भी मंगा सकते हैं। ऊपर जाके मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इवन आप जहाँ रुकते हैं ऊपर एक आर्मी का हॉस्पिटल भी है, तो हर जगह वो चीज़ अवेलेबल है, पर आपके पास रहेगी तो ज़्यादा बेटर है कि अगर कुछ तकलीफ़ आती है तो आप तुरंत ही उस चीज़ को इनहेल करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, 12 लीटर का ऑक्सीजन आप सोचते होंगे कि कितनी देर ये चलेगा। एक्चुअल क्या है कि जब आपको ऊपर जाके ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यू लगा के रखना है। आप अगर उसको 4-5 बार भी इनहेल करेंगे ना, तो वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो हमने वहाँ पे फेस किया, जैसे जो मेरी फैमिली ने वहाँ पे फेस किया, सबसे पहले जैसे जैसे हम पास पहुँचने लगे, हमारे सर में एक अजीब सा दर्द, जो सबको, इवन मुझे, लड़के को, भतीजे को, सबको हुआ। मिसिस को और मेरे भतीजे की मिसिस को, इन दोनों को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ हुई। शायद उनकी सांस रोकने की या इनहेल करने की कैपेसिटी इतनी नहीं थी, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। फ़िलहाल जैसे जैसे हाइट में जा रहे थे, हम लोगों को भी सर दर्द आ रहा था, और ये हमने पहले से ही यूट्यूब पे और वगैरह हमने देखा, और इससे पहले भी हम लोग जा चुके थे, हमको मालूम है। पर ये घंटे 2 घंटे या 3 घंटे में हम लोग वहाँ यूज़ टू हो जाते हैं। आपको पहाड़ों में ख़ास ध्यान रखना है, कोई भी एक्टिविटी करते समय जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, आप अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दीजिए। स्पीड को रिड्यूस कर दीजिए का मतलब है, आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसको थोड़ा स्लो कीजिए। अगर आप उतावल में कुछ करते हैं, जैसे कि दौड़ के या कुछ करते हैं या भागा दौड़ी करते हैं, हाँ, अगर आपके फेफड़े ज़्यादा ताकतवर है तो शायद उसको सहन कर लेंगे, पर कई बार नहीं होता है और अचानक से आपको चक्कर आता है। जैसे कि मेरे मिसेज के साथ हुआ था, मैंने मजाक मजाक में, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि हम लोग काफ़ी हाइट में आ गए। मैंने उसको खाली पुश करके 10-15 कदम दौड़ा दिया, उसमें उसको चक्कर आए और एकदम से आंखों के आगे ब्लैकनेस आ गई और वो गिर गई थी, लिटरली बेहोश, मतलब टोटल बेहोश हो गई थी। ये तो ठीक है मैं पास में था तो मैंने पकड़ लिया था उसको। मैं उसको वीडियो में नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि उस समय इतना ध्यान ही नहीं था कि कौन वीडियो शूट करे, जब भी फैमिली में किसी के साथ होता है। वरना मैं कोई प्रॉपर ब्लॉगर हूँ कि इसके बारे में आपको बार बार मैं, क्योंकि प्रायोरिटी मेरी होती है मेरी फैमिली। ये तो मैं निकला हूँ तो रास्ते में क्या है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये हमने फेस किया था। उसके बाद वहीं रोड पे हम काफ़ी देर, करीब 15 से 20 मिनट उसको सपोर्ट दे के वहाँ रुके रहे। धीरे धीरे ब्रीदिंग करने को कहा, उनको दवा दी, उन्होंने खाया। जब उनको हल्का फुल्का अच्छा तो नहीं फील हो रहा था, फिर भी जब तक सहन करने की कैपेसिटी आ गई थी, उसके बाद हमने अपना वो टूर आगे के लिए स्टार्ट किया। मैं ज़्यादातर आपको रास्ते के बारे में नहीं बता रहा, रास्ते आपको दिख रहे हैं, जो जो चीज़ें आएगी जहाँ मुझे बताने जैसा लगेगा मैं वहाँ बताऊँगा। इसके बाद मैं आपको आगे का बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या फेस किया था। मिसिस की तबीयत
ख़राब होने के बाद सर में एक बहुत तेज पेन, जैसे कि हेडेक होता है, पर हेडेक जैसे हमारे शरीर के एक तरफ होता है, पर ये पूरे शरीर में जैसे सर फट जाएगा इस तरीके का फील होता है। जिसको ज़्यादा तकलीफ होती है, जिसको कम तकलीफ होती है, उसको ऐसा लगता है कि पूरा सर जकड़ा हुआ है। आप थोड़ा सा भी, जैसे कि हम नॉर्मली फ़ोटो शूट करने के लिए कई बार नीचे बैठते ऊपर खड़े होते हैं, अगर आप 2-4 बार ऊपर नीचे भी बैठेंगे तो आपको सांस फूलेगी। या आप थोड़ा सा दौड़ लें या थोड़ा सा हैवी पत्थर उठा लें, या कुछ पत्थर उठा लें, इन सेंस आप जब नदियों में जाएंगे आपको बहुत सारे गोल गोल पत्थर, कई ऐसे पत्थर दिखेंगे जो आपको अच्छे लगेंगे। हर किसी को शायद ना अच्छा लगे, पर कईयों को अच्छा लगेगा। तो आप झुक के अगर 2-3 पत्थर भी उठाएंगे ना तो आपकी सांस फूलने लगेगी। यंगस्टर को शायद कम हो सकती है। मेरी एज 48 है, मेरे साथ 1-2 बार हुआ था। और इवन मेरे साथ नहीं, मेरे लड़के के साथ, भतीजे के साथ, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस आई थी, पर हम यूज़ टू हो गए थे। घंटे 2 घंटे के अंदर हमारा शरीर हो गया था। मिसिस और भतीजे की मिसिस, मतलब मेरी बहू, इन दोनों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी, ये लोगों का सर बहुत तेज़ दर्द करने लगा था और ये लोग रुकने को तैयार नहीं थे। पर ना चाहते हुए भी इन्होंने हमको तो नहीं बताया, पर रात को हम लोगों ने आदि कैलाश में ही स्टे किया। आपने ज़्यादातर वीडियो में यही देखा होगा, यही सुना होगा कि यहाँ आधा 1 घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा ना रुके। हमने हर कंडीशन में, मेरी फैमिली में 5 मेंबर थे, जिसमें 3 को छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई, 2 को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उसके बावजूद भी हम लोग आदि कैलाश में पूरी रात स्टे किए थे। हम लोग लगभग वहाँ दोपहर को 3 बजे पहुँच गए, जानबूझ के या अनजाने में। हम जब वहाँ पहुँचे, काफ़ी बादल थे, हमने पहले वेट किया कि अगर इतनी दूर आए हैं, क्योंकि वादियों का कुछ ठिकाना नहीं होता, कभी भी बादल हट जाते, कभी भी बरसात आ जाती है। हमारे पहुँचते ही वहाँ बरसात स्टार्ट हो गई थी। उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद अब आदि कैलाश के दर्शन ना हो, पर हमने सोचा कि अगर थोड़ा टाइम एक्सपेंड करते हैं तो शायद पॉसिबल हो जाए। इवन फौजी जहाँ पे चेक पोस्ट आते हैं, हाँ ये खास चीज़, धारचूला से आपको आगे के लिए परमिट बनाना पड़ता है। जो परमिट आपका एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा, पर मेरे को जो पता है कितनी जगह होता है, पर आप मान के चलिए 7 से 8 जगह चेक होता है। एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कितनी चेक पोस्ट आती है, मैं वीडियो में नहीं बताना चाहता, पर हाँ कई जगह पर आपको वो चेक कराना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत रिस्पेक्टफुली आदमी आपसे वो सारे काम काज करवाएगी। करवाएगी मतलब वो खुद ही करेंगे, खाली आपसे सवाल जवाब करेंगे। कोई पुलिस वाला टंटा नहीं है, कोई ठुल्लागिरी नहीं है कि आपसे उल्टी सीधी तरीके से जवाब मांगे जाए या पूछे जाए। आपको खाली वो कागज़ दिखाना है। उनका काम ये है कि वो एंट्री करेंगे कि जितने लोग गए उतने लोग रिटर्न आए हैं कि नहीं आए। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपकी हेल्प के लिए, यानी हर चेक पोस्ट पर आप उनको कोऑपरेट कीजिए। वो जो भी कहते हैं वो कीजिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उनको नहीं करना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसलिए है कि आप अगर वहाँ जाके फंसते हैं आगे पीछे, क्योंकि देखो पहाड़ में घूमने जो जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा रोड रोड पे जाएगा। कई लोग आगे पीछे निकल जाते हैं, जैसे कि यंगस्टर, उनको कोई अच्छी जगह लग गई, वो चले गए, कोई एक्सीडेंट हो गया और रिटर्न नहीं आए तो क्या करेंगे? घर वालों को कुछ तो चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए इतने सारे चेक पोस्ट बनाए गए कि आप कौन से चेक पोस्ट तक पहुँचे थे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। तो इससे ये आसानी हो जाती है जानने में कि ये बंदा जो यहाँ से गया था कौन सी चेक पोस्ट तक गया था, कहाँ तक पहुँचा था। तो उनको खाली उतने एरिया में आपको सर्च करना रहेगा, तो इससे आपके मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि हम धार चूल्हा से निकले, उसके बाद हमने 1 2 3 4 हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, देखिए आर्मी चाहे ना तो स्टार्टिंग में और एंड में 2 जगह चेक पोस्ट भी बना ले, बीच में तो लोग बैठे ही हैं। बट ये चेक पोस्ट जगह जगह रखने के कई सारे कारण हैं। एक तो कोई बाहर का बंदा अगर घुसता है तो परेशान होगा, दूसरा आपकी सेफ्टी के लिए आप किस डिस्टेंस पे, उसके बारे में आपको पता चलता है। आदि कैलाश पे पहुंचने के बाद ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये आदि कैलाश के टॉप की है। वहाँ पे इस तरीके के कॉटेज बने हुए हैं काफ़ी सारी। ये जो अभी आपको डॉम दिख रहे हैं, ये सारे सरकारी डॉम है, जिसके चार्जेस 1000 रुपये में है, जिसमें आपको वहाँ का फूड मिलता है। फूड लग्जरी नहीं मिलेगा, वहाँ का जो लोकल खाना है वही मिलेगा। खाना अच्छा होता है, बट आपको खाना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों को भी पसंद नहीं आया था। उसका कारण खाना ख़राब है ऐसा नहीं, उस जगह पे आपका शरीर इस तरीके से हो जाता है, आपको हेडेक हो रहा होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही होती, तो खाना आपको पसंद नहीं आता, जबकि खाना बहुत बेहतरीन होता है।
ताज़ा बनाया गया था। ये आपके स्टे में ही होता है। नॉर्मली वहाँ पे 800 से 1000 रुपये चार्ज होता है। मेरा मानना है जो पत्थर के घर हैं आप उसमें रुकिए, क्योंकि उसमें वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। आप अगर हट में या टेंट में आपको ठंडी बहुत लगेगी। और अगर आप डॉम में रुकते हैं तो डॉम में आपको दरवाजे बारी खुले रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको ठंड लग सकती है। अगर आप पूरा बंद करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल ऐसे भी कम है, और डॉम के अंदर अगर हवा नहीं आएगी तो आपको और ज़्यादा घुटन होगी। हाँ, उसमें एक दो एग्जॉस्ट है, पर एक दो एग्जॉस्ट से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप अकेले हैं डोम में, एक्चुअली 10 जन की कैपेसिटी वाला डोम होता है, 4-5 लोग तो आराम से रुकते हैं। इवन वहाँ पे गाइड आपका सिगरेट लाइटर या माचिस जलने में भी तकलीफ होगी। लाइटर तो बिल्कुल नहीं जलेगा, माचिस जलता है। वहाँ पे ज़्यादा फायर करना भी मना है, क्योंकि जो भी बच्ची को चाहिए ऑक्सीजन है उसको वो लोग सेव करना चाहते हैं। आपको ऑक्सीजन जहाँ पे रुके हैं आप उस डोम में भी मिल जाएगी। इवन वहाँ के लोग भी बताएंगे। और बिल्कुल ही पीछे पूरा आर्मी का कैंप है, जिसमें उनका हॉस्पिटल कैंटीन वगैरह है। हम लोग उस तरफ नहीं गए, क्योंकि आर्मी का मैं कुछ भी आपने देखा होगा, मैंने अभी तक वीडियो में कहीं भी नहीं लिया और मैं लेना भी नहीं चाहता, उनकी डेस्टिनेशन बताना नहीं चाहता। रात को रुकने के बाद फैमिली में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई। फिर भी सुबह सुबह 5 बजे हमने, ये जो इससे पहले आपको वीडियो दिखाई, ये 5 बजे की थी। उसके बाद मैं, मेरा लड़का और भतीजा, तीनों थोड़ा थोड़ा करके आदि कैलाश के लिए दिख तो नहीं रहे थे, फिर भी हमने सोचा कि चलते हैं, अगर आगे दिख जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो नॉर्मल वे, जैसे कि आप साइड में देखेंगे आपको एक रास्ता दिखाई देगा, हमने उसकी जगह नदी के थ्रू जाना ज़्यादा पसंद किया, जहाँ से आपने आज तक यूट्यूबर को चढ़ते हुए नहीं देखा होगा। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा टहलते टहलते उसी रास्ते से नदी के अंदर पत्थर ढूंढते हुए, क्योंकि हमको पत्थरों का शौक है, वो कैसे बने, क्या हुआ था उसके साथ, देखते हुए चढ़ते चढ़ते आदि कैलाश के टॉप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कई बार जूते भी भीग गए। हाँ, धीरे चलना ज़रूरी था, क्योंकि कई बार सांस फूलने लगती है। आप देखेंगे चलते चलते हम लोग काफ़ी टॉप तक आ गए, फिर भी आदि कैलाश के दर्शन नहीं हुए। फिर वहाँ से हमने रिटर्न आना स्टार्ट किया। नीचे आने के बाद हम लोगों ने रिटर्न आने का फ़ैसला किया, तब जाके हमको पता चला कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। हाँ, आप अगर गाड़ी रात को 1 या 2 बार स्टार्ट कर देंगे तो आपकी गाड़ी आराम से स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो वहाँ पे आप बहुत सारा पानी गर्म कीजिए, लोग आपको करके दे देंगे। आप जिस हट में रुके होंगे वही करके दे देंगे, और आपके इंजन पे कंटिन्यू फ्लो कीजिए। जब इंजन आपका गर्म हो जाएगा तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑयल भी जम जाता है इतनी ठंडक में। हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम फेस हुआ था, हमने काफ़ी सेल मारे, काफ़ी परेशान हुए। हाँ, बहुत ज़्यादा सेल भी मत मारिएगा, नहीं तो पिस्टन चिपक जाएगा, क्योंकि सेल मारने में पिस्टन तो काम करता है पर ऑयल ऊपर उठता नहीं है। तो बेटर ये होगा कि आप गर्म पानी आपके इंजन पे डालें। जब इंजन पूरी तरह से गर्म हो जाए, 1 या 2 केटली, वहाँ पे केटली में वो लोग पानी गर्म करके देते हैं, तो 2 से 3 केटली आप पानी गर्म कर लीजिए। कई बार 1 केटली में हो जाएगा। अच्छा, एक ही जगह पे डालिए, पूरे इंजन में घुमा घुमा के मत डालिए, नहीं तो कुछ भी गर्म नहीं होगा। एक ऐसी जगह सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे कंटिन्यू आप डालते रहिए, तो वहाँ से आपका पूरा इंजन अपने आप ही गर्म हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद रेस एकदम स्लोली 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 मोशन के हिसाब से दीजिए, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी के जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताया उस हिसाब के प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। हेडेक होगा, सर दर्द होगा, आप मानिए। कई फैमिली जो वहाँ रुकी थी वो रात को निकल गई थी, कई 8 बजे 9 बजे भी निकली थी। हम तीन ही फैमिली कह सकते हैं, फैमिली मतलब एक में 5 लड़के थे, एक हमारी फैमिली थी और एक फैमिली और आई थी, जिसमें एक बच्ची बच्ची इनसे 14-15 साल की थी, और एक आंटी जी थे जिनकी एज भी लगभग 50 के आसपास थी। आंटी जी तो नहीं कह सकते, यानी मेरी उम्र के ही थे। उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हुई थी, उनको भी हेडेक था, वो दवा लाना भूल गए थे, उनको मैंने दवा दी थी। पर वो आंटी और बच्ची को बहुत तकलीफ हुई थी। मैंने ज़्यादा डिटेल तो नहीं निकाली, पर शायद वो लोग आर्मी हॉस्पिटल की तरफ गए थे या नहीं गए थे, पर ऐसा मेरे को सुनने में आया था कि शायद उनको वहाँ जाना पड़ा था। तो अगर ऐसा कुछ होता तो आप रात को वेट मत कीजिए, आप निकल जाइए, रास्ते सेफ है। आप लाइट के उजाले में भी नीचे आ सकते हैं। वहाँ रुक के रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऑक्सीजन की वजह से आपको ये सारी तकलीफ़ें जानलेवा भी हो सकती है। मैंने मेरी फैमिली में उस समय तक तो नहीं बताया, क्योंकि दिमाग पे किसी को प्रेशर देना ज़रूरी नहीं था, पर ऑक्सीजन की वजह से जान भी जा सकती है। तो आप वहाँ से निकलिए। हाँ, अगर आप फैमिली को लीड कर रहे हैं तो बार बार उनको देखिए उनका क्या हालत है। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है तो आप वहाँ से तुरंत निकल जाइए। बाकी सारी डिटेल आपने वीडियो में जो भी देखी, आदि कैलाश रोड रास्ते, मैंने वीडियो से अलग चीज़ आपको बताई। वीडियो इसके ऊपर तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी।
इस तरह का हट होता है जो 10 लोगों के लिए होता है। हम लोग उसमें 5 जन थे। ये इनकी हालत है, ये मेरी मिसिस जिसका हेडेक हो रहा था। बाय। ये मिसिस की बेहोशी के तुरंत बाद की वीडियो, जब उनको होश आ गया था। ये आदि कैलाश में पहाड़ नहीं दिख रहे हैं, बादल ही बादल। ये कुछ फ़ोटो हमने शूट किया जिसमें पीछे आदि कैलाश दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहाड़ों के फूल जो जगह जगह आपको दिख जाएंगे, आपको ढूंढने पड़ेंगे। ये वहाँ के जानवर और इंसान जो वहाँ के आदी हो चुके हैं। छोटे मोटे रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको मैगी पराठा वगैरह मिल सकता है। कुछ इसमें नंबर भी हैं जिसका आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी वहाँ नेटवर्क नहीं है, पर टावर वगैरह लग गया तो बहुत जल्दी आपको वहाँ पे भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी और आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।